सेल बायोलॉजी का जो सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है ना, वो है आपका सेल थ्योरी। पूरा सेल बायोलॉजी सेल थ्योरी पे टिका हुआ है, और नीट में कम से कम 10 बार सेल थ्योरी से क्वेश्चन आ चुका है, 10 बार सेल थ्योरी से क्वेश्चन। तो आइए आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। आपको छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, उस पर कमांड बनाना बहुत ही सिंपल बात होती है, तो आप आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाएं, इसलिए अपन छोटे छोटे वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे आपके सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी है बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है, ठीक है, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है। ये कहता है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, अर्थ पे जो भी लिविंग वर्ड बसा हुआ है, वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ये लिविंग वर्ड के अंदर एक यूनिटी मेंटेन करता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है जो बिना सेल्स के बन गया है। तो सेल थ्योरी हमें यही बोलती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसी बात को अपन क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। जो लाइन बोला है मैंने, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। दैट इज द ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसी को क्या है? यही क्या है? सेल थ्योरी है, ठीक है। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले आपके माल्थियस स्लीडन और थियोडोर स्वान ने प्रपोज किया था। एक ही चीज को दो दो आदमी प्रपोज कर रहे हैं भैया, शानदार, ठीक है। तो ये 1838 1839 में दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम में स्टडी किया था, अलग अलग टाइम में रिसर्च किया था, ठीक है। और बाद में कंजॉइंटली एक साथ दोनों ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। और इसमें सबसे ज्यादा जो सेल थ्योरी में रोल था, वो था आपका थियोडोर स्वान का, वो था थियोडोर स्वान का। आइए इसको बिल्कुल डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले एक माल्थियस स्लीडन नाम के साइंटिस्ट थे, जो आपके जर्मनी के बोटेनिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने 1838 में दुनिया भर के प्लांट्स को स्टडी किया और एक कंक्लूजन निकाला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आल्सो फॉर्म्स द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। यानी भाई सिंपल सी बात है, जानते हो प्लांट्स किससे बने? सेल से बने, और सेल्स क्या बना रही हैं? टिश्यू बना रही हैं। लेकिन ये बात हमें 1838 में सबसे पहले बताई थी आपके स्लीडन ने बताया था, ठीक है। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, वो आपके पुरानी एनसीईआरटी कहती है ब्रिटिशर थे, और जो नई एनसीईआरटी आई है 2024 से, वो बोलती है कि ये ब्रिटिशर नहीं थे भैया, ये क्या थे? ये आपके जर्मनिस्ट थे। ये भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो इसको याद रखना ही नहीं है। दोनों ही साइंटिस्ट कहाँ के हैं? अब जर्मनी के हैं। पुरानी एनसीईआरटी ने इसको इंग्लैंड का बताया, ब्रिटिश का बताया, लेकिन नई एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया कि ये कहाँ का है? जर्मनी का है। तो इनको बस इतना याद रखना, कौन बोटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है। एक बार नीट में आया था ना। तो थियोडोर स्वान, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। और कुत्ता क्या है? एनिमल है। तो स्वान है वो एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं, और स्लीडन है वो आपके बॉटनिस्ट हैं, प्लांट्स की स्टडी करने वाले हैं। और दोनों एक ही कंट्री से हैं, जर्मनी से ही हैं, ठीक है। इन्होंने आपके 1839 में अपना स्टडी किया, 1839 में, ठीक है। और इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को स्टडी किया, ठीक है। दोनों को स्टडी करने के बाद में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि एनिमल सेल है, उसमें एक पतली सी आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको आज अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। सेल वॉल की प्रेजेंस है प्लांट सेल के अंदर, यूनिक कैरेक्टर है। ये बात इन्होंने हमें बताई थी। और बाद में थियोडोर स्वान ने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया, जिसको बोला सेल थ्योरी। और वो सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and their products, and cells are the structural and functional units of the life, जो कि आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है, पहले से ही जानते हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, एनसीईआरटी ने ज्यादा फोकस किया है स्वान पे, ठीक है। अगर दोनों साइंटिस्ट आ जाएं ऑप्शन में कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, स्वान ने किया था कि स्लीडन ने किया था, तो आप सेलेक्ट करेंगे स्वान को, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शन में हो कि दोनों ने एक साथ किया था, तो बिल्कुल दोनों ने एक साथ प्रपोज किया था। एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरह से ही दे रखा है। शुरू शुरू में एनसीईआरटी बोलती है कि स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया, और लास्ट में जब ये एंड होता है टॉपिक, वहां लिखा है कि स्वान डेवलप द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी। उन्होंने ये सेल थ्योरी का हाइपोथेसिस दिया था। लेकिन इस सेल थ्योरी के अंदर एक कमी थी। वो कमी क्या थी? कि ये हमें किसी भी तरह से ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। यानी सेल थ्योरी हमें ये नहीं बताता है कि नए सेल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो ये सेल थ्योरी की एक कमी थी, और बहुत बड़ी कमी थी। बाद में इस कमी को पूरा किया आपके एक नए साइंटिस्ट ने,
जो थे आपके रॉड ऑफ विर्चो। हाँ, 1855 में रॉड ऑफ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट बना उस टाइम में। और इसका मीनिंग है कि न्यू सेल्स हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन होने की वजह से बनते हैं, जो आप तो आज तो जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं जानता था। तो ओल्ड सेल में क्या होगा बच्चा, डिवीजन होगा, और उस डिवीजन से क्या बनेंगे, नए डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये बात हमें किसने बताई, रॉड ऑफ विर्चो ने बताई। और बाद में रॉड ऑफ विर्चो ने सेल थ्योरी को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया और मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज कर दिया। मॉडर्न सेल थ्योरी है, उसका कहना भी यही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जो कि हमें पुराने वाली भी बताती है। और उन्होंने खास बात ये ऐड कर दी कि न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नए सेल्स हैं वो बुढ़ऊ सेल से बनते हैं। आगे बात समझ में। और आज का जो सेल थ्योरी है, अब रिसेंटली 2026 में जो इसका अपडेट चल रहा है, वो है आपका सेल डॉक्ट्राइन। वो है आपका सेल डॉक्ट्राइन जो अभी चल रहा है, और उसका भी यही कहना है कि सेल से ही सब कुछ बना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें क्या आएगा एक्सेप्शन, तो भैया ये बोलता है कि सभी के सभी किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन सेल का तो उसमें नामो निशान ही नहीं है। कौन है वो है आपका वायरस, आपका वायरोइड, और आपके प्रियोन्स। ये तीनों ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जो लेस देन ए सेल है, इनका स्ट्रक्चर है वो लेस देन एक सेल है, एक सेल से भी पूरे सेल है ही नहीं यार, इसमें सेल है ही नहीं। एक्चुअली आप देखोगे, आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत है ना, कि प्रियोन्स हैं वो एक प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिर्फ प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, प्रोटीन के से यूनिट्स होते हैं। आपके वोरोइड्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए के से यूनिट्स होते हैं। और वायरस हैं उसके अंदर यूं आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके चारों ओर आपका प्रोटीन की कवरिंग यानी कैप्सिड होता है। तो इनमें सेल तो है ही नहीं ना मेरे भाई, तो सेल नहीं है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एसेल्यूलर होते हैं, जो सेल नहीं है तो क्या बोल देंगे इनको, एसेल्यूलर बोल देंगे, बिना सेल का बोल देंगे। ठीक है, और इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका एब्सेंट है। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने तो हमें ये एक ही एक्सेप्शन दे रखा है, लेकिन नीट में एक बार क्वेश्चन आया था चॉइस के अकॉर्डिंग कि मोर देन करेक्ट की सिचुएशन बनती है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में वायरोइड वायरस और प्रियोन्स नहीं दे रखे हैं, और फिर भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन पूछ रहा है, तो आप प्रोकैरियोट्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, किसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोकैरियोट्स को, क्योंकि सेल थ्योरी ने एक प्रॉपर सेल उसको माना था जिसके अंदर न्यूक्लियस था, और आपके प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको भी क्या मानते हैं, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और कुछ महापगलेट साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं आरबीसी में है क्या न्यूक्लियस, नहीं है। ट्यूब में है क्या न्यूक्लियस, इसमें भी नहीं है। तो इन दोनों को भी क्या मानते हैं, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं है। और कुछ साइंटिस्ट हैं 0/0, इधर से उनका पूरा खोपड़ा खनका हुआ है, वो बोलते हैं कि जो यूनिसेल्युलर है उनको भी क्या माने, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माने। लेकिन ये एक ऑब्जेक्शन बना हुआ है, इसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसे बावड़े करते रहते हैं। उनका कहना है कि सेल से यानी बहुत सारे सेल से लाइफ बनती है, ना कि सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये चीज़ है वो एग्जिस्टेंस में है नहीं, ये कोई प्रूविंग इसकी हुई नहीं है। इसलिए आप इतना ही ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो आपका वायरस वायरोइड और प्रियोन्स हैं। और अगर मोर देन करेक्ट की सिचुएशन बनती है, प्रियोन्स वगैरह एसेल्यूलर आपके सेल थ्योरी के ऑप्शन में नहीं है, तो आप प्रोकैरियोट्स को या बिना न्यूक्लियस वाले सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही है सेल थ्योरी आपका। क्लियर।